अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर लास्ट टाइम बेटे हमने डिस्कस किया था पास्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी की बेटे 3 टाइप्स हैं, AB2 टाइप मालिक्यूल्स, AB3 टाइप मालिक्यूल्स और AB4 टाइप मालिक्यूल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे AB2 टाइप मालिक्यूल्स। AB2 टाइप मालिक्यूल्स का बेटे दूसरा नाम है मालिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी आ जाते हैं, लॉन पेयर भी आ जाते हैं। अब बेटे AB2 टाइप मालिक्यूल्स जो हैं इनकी फर्दर टाइप्स हैं AB2 टाइप मालिक्यूल्स विद 2 बॉन्ड पेयर एंड नो लॉन पेयर। सेकंड इसकी टाइप है AB2 टाइप मालिक्यूल्स विद मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग 2 बॉन्ड पेयर्स एंड नो लॉन पेयर। अब फर्स्ट टाइप जो है जिसमें AB2 टाइप मालिक्यूल विद 2 बॉन्ड पेयर एंड नो लॉन पेयर, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर दोनों को मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनते हैं। फिर हमने देखना है शेप या ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर, BP से मुराद है बॉन्ड पेयर, शेप ऑफ मालिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉन पेयर। फिर हम बॉन्ड एंगल देखेंगे और फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले बेटे हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होंगे और लॉन पेयर कोई नहीं होगा, वो है बेरिलियम क्लोराइड। हमें पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसके फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, नेक्स्ट में 2 आ जाते हैं। तो इसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन, एक ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ 2 क्लोरीन अटैच हैं। इस तरह से क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ शेयर कर रहा है। तो ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है। और अगर आप इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देखो तो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटे, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। और अगर बॉन्ड पेयर देखो तो ये एक ये वाला बॉन्ड पेयर है, एक ये वाला बॉन्ड पेयर है, ठीक है। और इसमें लॉन पेयर कोई नहीं है, तो लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 2 + 0, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास आ जाते हैं 2। और इसमें अगर हम बॉन्ड पेयर की बेस पे ज्योमेट्री देखें तो ये लीनियर बन रही है, और लॉन पेयर इसमें है ही नहीं है, वो भी ज्योमेट्री इसकी लीनियर बनती है। और बॉन्ड एंगल इसमें 180 का बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हम कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं बेरिलियम वाले ग्रुप में जो बाकी आते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम क्लोराइड है और स्ट्रोंटियम क्लोराइड, ये सारे आ जाएंगे AB2 टाइप मालिक्यूल्स विद 2 बॉन्ड पेयर एंड नो लॉन पेयर। इसके बाद बेटे AB2 टाइप मालिक्यूल्स या मालिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी सेकंड टाइप है AB2 टाइप मालिक्यूल्स विद मल्टीपल बॉन्ड्स कंटेनिंग 2 बॉन्ड पेयर एंड नो लॉन पेयर। इसमें भी ऐसे ही था, 2 बॉन्ड पेयर और नो लॉन पेयर था, लेकिन इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं था। जैसे इसमें ये डबल बॉन्ड आ रहा है ना, इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। इसमें अगर हम बॉन्ड पेयर देखें तो ये एक बॉन्ड पेयर है। अब बेटे इसमें ये वाला एक बॉन्ड पेयर है, एक ये वाला बॉन्ड पेयर, लेकिन वेस्पर के पास्टुलेट्स में हमने पढ़ा है कि जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एज अ सिंगल बॉन्ड बिहेव कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं ये एक बॉन्ड पेयर है, और ये भी एक बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो ये 2 बॉन्ड पेयर, और इसमें कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है। हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, नेक्स्ट में 4 आ गए। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन 2 इस साइड पे 2 इस साइड पे 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर देखें तो लीनियर स्ट्रक्चर है, और लॉन पेयर इसमें है ही नहीं, तब भी इसका लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, और इसका बॉन्ड एंगल 180 है। इसी तरह बेटे कार्बन फैमिली में 4A ग्रुप में जो बाकी मेंबर आते हैं, जैसे सिलिकॉन, लेड, इनमें भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड में भी मल्टीपल बॉन्ड है, और इस मल्टीपल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हैं। अभी हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है, तो ये 2 बॉन्ड पेयर इस साइड पे बन गए, 2 बॉन्ड पेयर इस साइड पे बन गए, टोटल 4 बॉन्ड पेयर हो गए। नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को हम एज अ सिंगल बॉन्ड कंसीडर कर रहे होते हैं, तो इसको हम एक बॉन्ड पेयर लेते हैं, ये हमारे पास दूसरा बॉन्ड पेयर है। तो इस तरह से 2 बॉन्ड पेयर हैं और इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है, और बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों को मिलाएं तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास बनते हैं 2, और इसमें बॉन्ड एंगल 180 का। इस तरह से बेटे ये AB2 टाइप की वेस्पर थ्योरी की फर्स्ट टाइप है AB2 टाइप मालिक्यूल्स, या जिनको हम कहते हैं मालिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। फर्स्ट टाइप क्या थी? AB2 टाइप विद 2 बॉन्ड पेयर एंड नो लॉन पेयर, और दूसरी भी AB2 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स containing 2 bond pair and no lone pair। नेक्स्ट बेटे इसकी वेस्पर थ्योरी की टाइप है AB3 टाइप मालिक्यूल्स, या मालिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसमें इसकी AB3 टाइप की भी फर्दर टाइप्स हैं। AB3 टाइप विद 3 बॉन्ड पेयर एंड नो लॉन पेयर,
ठीक है। इसमें एग्जांपल हम ले लें तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड, एलुमिनियम ट्राईक्लोराइड, ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये बोरोन सेंटर में है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस में आ जाते हैं 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है, फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो एक बेटे बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है। तो टोटल इसमें बॉन्ड पेयर 3 हैं, लॉन पेयर कोई नहीं है। लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को मिलाएं तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास बनते हैं 3। अब इसकी शेप या ज्योमेट्री देखें बॉन्ड पेयर की बेस पे, तो बॉन्ड पेयर की बेस पे बेटे ये ट्राईएंगुलर ज्योमेट्री बन रही है, और लॉन पेयर इसमें है ही नहीं तब भी इसकी ज्योमेट्री बनेगी ट्राईएंगुलर। और बॉन्ड एंगल इसमें 120 का बनता है। इसी तरह इसमें एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड की एग्जांपल भी सेम इसी तरह आ जाती है, ठीक है। तो ये AB3 टाइप मालिक्यूल्स हैं जिनमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और कोई लॉन पेयर नहीं होता। फिर इसके बाद AB3 टाइप मालिक्यूल्स की सेकेंड टाइप है AB3 टाइप विद 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर। तो इसमें बेटे हम देखें तो लेड डाइक्लोराइड आ जाता है, स्टैनम या टिन डाइक्लोराइड आ जाता है। और इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो ये लेड है। अब इसके लेड के वैलेंस में, क्योंकि ये लेड 4th A ग्रुप में पाया जाता है, इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और एक लॉन पेयर की शक्ल में यहाँ पे मौजूद होता है। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको लॉन पेयर, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसको बॉन्ड पेयर। तो अब इसके पास बेटे एक लॉन पेयर है, ठीक है, और 2 इसके पास क्या है बॉन्ड पेयर। एक ये वाला बॉन्ड पेयर जो एक लेड का इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का, ठीक है, एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर। तो इसके पास टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, और लेड के पास एक लॉन पेयर होता है, ठीक है। और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे बनते हैं, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों को प्लस करके, तो 2 + 1 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे 3। और ज्योमेट्री अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर की बेस पे, तो ये सिर्फ बॉन्ड पेयर के हिसाब से ज्योमेट्री देखें तो बेटे या तो ये वी शेप बन रही है, या बेंट बनती है, या एंगुलर ज्योमेट्री बनती है। लेकिन अगर हम लॉन पेयर की बेस पे इसकी ज्योमेट्री देखें तो यहाँ पे लॉन पेयर आ जाता है इस तरह, ये पायरामिड कहते हैं गुंबद, ये ऊपर की तरफ गुंबद बन जाता है, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री हो जाती है ट्राइगोनल, पायरामिडल या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कहते हैं। और अब इसमें बाकी सब में हम पीछे पढ़ते हैं कि बॉन्ड पेयर लॉन पेयर बेस दोनों की बेस पे एक जैसी ज्योमेट्री बन रही थी, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पेयर की बेस पे वी बेंट या एंगुलर है, जबकि लॉन पेयर की बेस पे ट्राइगोनल, पायरामिडल या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बनती है। और इसमें बॉन्ड एंगल लेस देन 120 का बनता है, क्योंकि इसमें लॉन पेयर है। आपको पता है हमने वेस्पर के पास्टुलेट्स में पढ़ा है कि लॉन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है और ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के करीब आएंगे, इनमें बॉन्ड एंगल लेस देन 120 का हो जाएगा। तो इस तरह से बेटे ये इसकी सेकंड टाइप है AB3 टाइप मालिक्यूल्स की। इसके बाद AB3 टाइप मालिक्यूल्स विद मल्टीपल बॉन्ड, जिनमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है, कंटेनिंग 3 बॉन्ड पेयर एंड नो लॉन पेयर। अब मल्टीपल बॉन्ड वाले जैसे सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, सिलीनियम ट्राईऑक्साइड, इसमें हमें पता है सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16, फर्स्ट वाले शेल में 2, नेक्स्ट में 8 और लास्ट वाले में वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे बेटे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या करना है, जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं या जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनको हम वेस्पर थ्योरी में सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड एक ये इसको भी सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, इसको भी सिंगल बॉन्ड करेंगे। तो एक बेटे बॉन्ड पेयर ये आ जाएगा, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है। टोटल हमारे पास बॉन्ड पेयर 3 हैं, जबकि लॉन पेयर सल्फ़र के पास नहीं है। यहाँ पे अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड हो तो फिर लॉन पेयर होता है, अगर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड हो तो ये इसके जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाते हैं, तो यहाँ पे कोई लॉन पेयर नहीं है। और इसकी ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर की बेस पे आप देखो तो ये ट्राईएंगुलर ज्योमेट्री बन रही है, और लॉन पेयर की बेस पे देखो तब भी इसकी ट्राईएंगुलर ज्योमेट्री बन रही है, क्योंकि लॉन पेयर इसमें है ही नहीं, और इसमें बॉन्ड एंगल 120 का बनता है, ठीक है। इसी तरह सिलीनियम ट्राईऑक्साइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसकी भी ज्योमेट्री इस तरह से ट्राईएंगुलर बनती है। तो ये बेटे AB3 टाइप मालिक्यूल्स की तीसरी टाइप है। इसके बाद चौथी इसकी टाइप है AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स कंटेनिंग 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर। इसमें टोटल बेटे हमने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स करने होते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लॉन पेयर होगा। इसकी एग्जांपल कौन सी है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये देखो सल्फ़र के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, एक लॉन पेयर की शक्ल में मौजूद है। ये लॉन पेयर यहाँ पे पायरामिड बनाएगा, गुंबद बनाएगा, ठीक है, ये क्योंकि ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होता है।
इसकी अट्रैक्शन, इसको सिर्फ एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है, जबकि बॉन्ड पेयर को दो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये हमने पास्टुलेट्स में पढ़ा है। अब इसमें बेटे इसको हमने सिंगल बॉन्ड कंसीडर करना है। एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, दो बॉन्ड पेयर हैं हमारे पास और एक सल्फ़र के पास सल्फ़र डाइऑक्साइड में लोन पेयर होता है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को मिलाएंगे, टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं 3। और अगर अब हम बॉन्ड पेयर बी पी क्या है, बॉन्ड पेयर की बेस पे ज्योमेट्री देखें तो वी बनती है, बेंट शेप बनती है या एंगुलर ज्योमेट्री बनती है। लेकिन अगर हम लोन पेयर की बेस पे ज्योमेट्री देखें तो फिर इसकी ट्राइगोनल पायरामिडल बनती है। ये पायरामिड ऊपर बन रहा है ना, इस वजह से हम इसको कहते हैं ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री बनती है। और इसमें बॉन्ड एंगल, क्योंकि लोन पेयर आ गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, बॉन्ड पेयर के दरमियान बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हो जाएगा और ये लेस देन 120 हो जाएगा। तो इस तरह से बेटे ये हमने देखा AB3 टाइप मालिक्यूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट है AB2 टाइप विथ 3 बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर, एग्जाम्पल बोरोन ट्राईफ्लोराइड। फिर हमने देखा AB3 टाइप मालिक्यूल्स विथ 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, इसमें लेड ट्राईक्लोराइड, स्टैनम डाइक्लोराइड आ जाता है। इसी तरह AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग 3 बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर, इसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड, सिलीनियम ट्राईऑक्साइड। AB4 टाइप मालिक्यूल्स विद मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, टेल्यूरियम ऑक्साइड। ये AB3 टाइप है वेस्पर की। इसके बाद बेटे हमारे पास है AB4 टाइप मालिक्यूल्स या मालिक्यूल्स कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो AB4 की फर्स्ट टाइप है AB4 टाइप विद 4 बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर। ये बेटे हमें पता है मीथेन ऐसी एग्जांपल है जिसकी कार्बन के पास, कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रही होती है, लेकिन कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। अब हम देखें तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 4 बॉन्ड पेयर हैं जबकि कोई लोन पेयर नहीं है। और इनको बॉन्ड पेयर लोन पेयर को इकट्ठा करें तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं 4। और ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर देखें तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनती है और लोन पेयर इसमें है नहीं, तब भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनेगी। और इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 होता है। ये हमने बेटे जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसमें भी मीथेन की एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 का होता है। इसी तरह कार्बन 4th A से बिलोंग करता है, इसके बाकी जो मेंबर हैं वो भी हाइड्रोजन के साथ AB4 टाइप मालिक्यूल्स विद 4 बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर वाले कंपाउंड बनाते हैं। फिर इसके बाद बेटे हमारे पास सेकंड AB4 टाइप मालिक्यूल्स की टाइप है AB4 टाइप विद 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। ऐसी टाइप जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हों और 1 लोन पेयर हों, तो इसमें अमोनिया आ जाती है, PH3 आ जाती है, ठीक है। इसी तरह 5th A में जो बाकी मेंबर हैं वो भी 3 हाइड्रोजन के साथ यही वाले इस तरह के कंपाउंड बना रहे होंगे जो AB4 टाइप विथ 3 बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर की एग्जांपल होंगे। अब इसमें बेटे आप देखो ये नाइट्रोजन सेंटर में इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, एक बॉन्ड पेयर ये है, दूसरा बॉन्ड पेयर ये, तीसरा बॉन्ड पेयर, टोटल बॉन्ड पेयर 3 हैं और इसमें एक लोन पेयर है जो कि पायरामिड की शक्ल में मौजूद होगा। अगर हम ज्योमेट्री देखें ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर तक की देखें तो यहाँ तक इसकी ज्योमेट्री बनती है और ये है ट्राइगोनल। जबकि हम शेप या ज्योमेट्री देखें ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर तो ये बनती है टेट्राहेड्रल, क्योंकि अब इसमें लोन पेयर भी आ गए हैं तो अब इसके 4 हेड्स बन रहे हैं। हम कह रहे हैं अमोनिया की ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर टेट्राहेड्रल है। और इसमें बॉन्ड एंगल देखें तो ये हमने पढ़ा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कि अमोनिया में 107 बॉन्ड एंगल होता है, मीथेन की निस्बत डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा होता है। तो इस तरह से बेटे ये सेकंड टाइप है AB4 टाइप मालिक्यूल्स की। इसके बाद है AB4 टाइप मालिक्यूल्स विद 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर। ऐसी एग्जांपल जैसे वाटर है हमारे पास। इसी तरह ये 6A के जो मेंबर हैं 2 हाइड्रोजन के साथ इसी तरह के स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो ये है वाटर, ऑक्सीजन सेंटर में, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, फर्स्ट वाले में 2, नेक्स्ट में आ जाते हैं हमारे पास 6। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे यहाँ पे, और ये 2 लोन पेयर जो कि पायरामिड की शक्ल में मौजूद होंगे। अब इसमें बेटे एक बॉन्ड पेयर ये है, ये इसको कह सकते हैं आप, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है, 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये, 2 लोन पेयर हैं,
टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें आ जाते हैं। और ज्योमेट्री अगर हम बॉन्ड पेयर की बेस पे देखें तो ज्योमेट्री सिर्फ इतनी बनती है, और ये कैसी है, वी है या बेंट शेप है या एंगुलर ज्योमेट्री है। और अगर हम ज्योमेट्री देखें ऑन द बेसिस ऑफ लॉन पेयर, तो लॉन पेयर में ये भी आ जाते हैं, पूरी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। और इसमें बॉन्ड एंगल बेटे 104.5, ये भी वाटर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल में हमने पढ़ा था। अब इसमें बेटे बॉन्ड एंगल मज़ीद इसकी और मीथेन और अमोनिया की निस्बत वाटर में बॉन्ड एंगल मज़ीद डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर हैं, ये इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल कर रहे हैं, इसको भी रिपेल कर रहे हैं, तो इनके दरमियान बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हो जाता है, 104.5 का हो जाता है। अब बेटे जो अवे फ्रॉम द वीवर होता है बॉन्ड, उसको इस तरह लाइनों से शो करते हैं, और जो टूवर्ड द वीवर होता है उसको इस तरह डार्क कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये बेटे AB4 टाइप मालिक्यूल्स थे जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 4 बॉन्ड पेयर थे, कोई लॉन पेयर नहीं था। इसमें 3 बॉन्ड पेयर थे और 1 लॉन पेयर था, और इसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर। तो ये बेटे हमारे पास वेस्पर थ्योरी की टाइप्स हैं। पहली AB2 टाइप मालिक्यूल्स, या जिनको हम मालिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, ठीक है। इसमें एक हमने एग्जांपल ली जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, कोई लॉन पेयर नहीं होता। दूसरी हमने मल्टीपल बॉन्ड वाली एग्जांपल ली जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, कोई लॉन पेयर नहीं होता, ठीक है। ये बेटे AB3 टाइप हैं जिसमें फ़र्स्ट एग्जांपल ली हमने 3 बॉन्ड पेयर, कोई लॉन पेयर नहीं है। फिर हमने एग्जांपल ली 2 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, ठीक है। फिर हमने एग्जांपल ली जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, कोई लॉन पेयर नहीं होता। फिर मल्टीपल बॉन्ड की एग्जांपल ली जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लॉन पेयर होता है। ये बेटे हमारे पास AB4 टाइप मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिसमें हमने फ़र्स्ट एग्जांपल ली 4 बॉन्ड पेयर, नो लॉन पेयर, फिर ली 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, फिर ली 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लॉन पेयर, ठीक है। बेटे कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये क्वेश्चन बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान तरीके से समझाया है। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।